Hello student, I am Sarmila Viskarma. Today discuss the topic human eyes in accommodations ऑफ आइज़। तो हमने एकोमोडेशंस के स्टडी करने से पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था। ह्यूमन आइज़ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से इसमें जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया किस तरह से सारी जो लाइट रेज होती है उनको इंटर करने में हेल्प करती है, और किस तरह से वो सारी की सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट भी नहीं करने देती है। आइरिस जो होता है कलर पार्ट होता है, ये पीपल को किस तरह से होल्ड करके रखता है। सिलियरी मसल जो होती है, प्यूपिल जो होती है, ये सारी की सारी लाइट रेज आपकी क्या होती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण से उसका कलर क्या होता है, डार्क होता है। सिलियरी मसल जो होती है जो लेंस को होल्ड करके रखती है, और लेंस हमारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस को रिसेंबल करता है ना। और ये सारी की सारी लाइट रेज जब इंटर करता है तो ये जाकर के रेटिना पे बनता है। रेटिना पे जब सारी की सारी लाइट रेज मीट करती है तो इमेज आपका कहाँ बनता है, वहीं पे बनता है। और एक विट्रस ह्यूमर्स होता है, जो विट्रस ह्यूमर्स जो येलो पार्ट्स होता है, येलो स्पॉट होता है, और येलो स्पॉट में ही रेटिना होती है, तो वहीं पे आपकी जो क्या होती है कि इमेज क्लियर बन रही है ना। अब जो आपकी जो क्या होती है, आपकी एक एक्वस ह्यूमर्स होता है एंड विट्रस ह्यूमर्स होता है। ये यूक्वस और विट्रस ह्यूमर्स आपके क्या होते हैं, इंटीरियर पार्ट्स को यानी कि प्रोटेक्ट करता है। और आपकी जो विट्रस पार्ट ह्यूमर्स होता है वो आपके बिहाइंड द आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, और यही आपके आइज़ को क्या करता है, यानी कि मॉइस्ट बना के रखता है। ठीक इस तरह इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज नहीं बनती है। जो ऑप्टिक नर्व्स होता है वो इमेज को आइडेंटिफाइड कराने के लिए कहाँ तक पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपसे आई के बारे में डिस्कस किया था। तो टुडे डिस्कस द अबाउट हिम एकोमोडेशंस। तो एकोमोडेशंस ऑफ आइज़ में हम स्टडी करेंगे कि एकोमोडेशंस वो पार्ट्स होता है जिसमें आपकी इमेज पूरी क्लियर बनती है ना। क्लियर आपका और जो इमेज होता है वो क्लियर आपका फॉर्म्ड होता है, जो फोकल लेंथ होता है ये क्लियर होता है। ये सारी चीज़ें एकोमोडेशंस में होता है ना। तो स्टार्ट नाउ टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ आइज़। तो इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ आइज़ lens to adjust its focal length so that clear image is formed on retina that can be easily recognized by our brains। मीन्स हमारे लेंस की जो एबिलिटी है वो फोकल लेंथ को प्रॉपरली एडजस्ट करे सो दैट क्लियर इमेज बने। तो जो रेटिना में हमने पढ़ा है, रेटिना में हमने क्या पढ़ा है कि इमेज वहीं पे बनता है, यानी कि रेटिना पे ही इमेज बनता है। और रेटिना ये क्लियर इमेज जो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन पर जाए, है ना। तो जो ब्रेन उस इमेज को पहचान पाए, दैट इज़ एकोमोडेशन, यानी कि ब्रेन में जो इमेज को पहचान पाए दैट इज़ एकोमोडेशंस, है ना। अब एकोमोडेशन के लिए जो फोकल लेंथ और एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इस केस में हम देखते हैं कि इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट, in order to see far off object, our ciliary muscles length and focal length undergo a change। ओके, तो यानी कि जब आइज़ को हम फार ऑफ थिंग्स देखते हैं, है ना, तो हम यहाँ पर देखते हैं इस यानी कि डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी जैसे आइज़ है और फार ऑफ थिंग्स देखते हैं, यानी कोई दूर की चीज़ हम देखते हैं, है ना। तो जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो उसे दूर की चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए जो जितनी भी क्या होती है कि जो सिलियरी मसल्स होती है, जो सिलियरी मसल्स होगी वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाती है ना। और लेंस क्या हो जाएगा आपका, लेंस हमारा हो जाएगा इसका यानी कि लॉन्ग एंड थिन हो जाती है, और फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। तभी रेटिना पे हमें इमेज क्लियर बनता है ना। क्या होगा, अगर हम कोई भी दूर की चीज़ को हम क्या करें, आइडेंटिफाइड करेंगे कि इमेज को पहचानेंगे, तो दूर की आइडेंटिफाइड हम कैसे करेंगे, जब हमारी सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स है ना, ये सिलियर मसल्स हमारे रिलैक्स होगा, ओके, और जो लेंस होगा वो लॉन्ग एंड थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग एंड थिन हो जाएगा, और जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तभी इमेज हमारी जो इमेज होती है, जो दूर की इमेज होगी, रेटिना पे क्लियर आइडेंटिफाइड होगी, है ना। ठीक
जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, नियर पास होगा, नियर पॉइंट में होगा, यानी कि पास में होगा। अब पास की चीज़ कोई भी इमेज जो बनती है उसे भी आइडेंटिफाइड करना है, पहचानना है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जो सिलियरी मसल्स होती है, जो सिलियरी मसल्स है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा, और जो लेंस होगा वो थिक और शॉर्ट हो जाएगा, है ना। जो लेंस होगा वो थिक एंड शॉर्ट हो जाएगा, और जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण हमें पास की इमेज भी बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंड होगी। अब इस एकोमोडेशन से अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, आई डिफेक्ट भी होता है ना, हमारी आई डिफेक्ट भी होता है। कौन कौन से आई डिफेक्ट होते हैं हमारे आई हो, तो मायोपिया हो गया, है ना, मायोपिया होती है, और हाइपर मेट्रोपिया भी होती है, और प्रेस बायोपिया भी होती है। ये 3 प्रकार की हमारे आई डिफेक्ट होती हैं। तो सबसे पहली हमारी आई डिफेक्ट होती है क्या, मायोपिया। तो फर्स्ट डिफेक्ट हमारा मायोपिया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मायोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन होता है, और मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हम दूर की चीज़ क्लियर नहीं देख पाते। जो मायोपिया होता है, तो मायोपिया हमारे आई का एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हम दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते। यानी कि दूर की चीज़ जब क्लियर नहीं देख पाते तो इसका मतलब आपको पता है कि दूर की चीज़ जब हम क्लियर नहीं देख पाते, इसका मतलब कि हमारे आइज़ में क्या हो रहा है कि जो सिलियरी मसल्स होती है, ये सिलियरी मसल्स ये ना तो रिलैक्स हो रही है ना, और ना ही हमारी लेंस जो होती है लॉन्ग एंड थिन हो रही है, और ना ही हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है ना। तो ये किन केस में, जब हमें कोई दूर की चीज़ नहीं दिख रही, तो उस केस में यानी कि हमको ये सारी यानी कि परेशानियां हो रही हैं। तो इसके कारण हमारे रेटिना में सही इमेज नहीं बन पा रही है। तो ये किस में हो रहा है, हमारे मायोपियाज में होता है ना। तो बट यानी कि जो फोकल लेंथ होती है प्रॉपरली हमारी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ क्या होती है, प्रॉपरली इंक्रीज़ हो, और सिलियरी मसल्स रिलैक्स में हो, और लेंस हमारा क्या हो, लॉन्ग एंड थिन हो जाए, तभी तो हमें दूर की चीज़ें क्या होंगी, क्लियरली समझ में आएंगी। ओके, तो वो इसका मतलब है कि दोनों ही वर्क हमारे इसमें मायोपिया में नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जिसके कारण हमारा फोकल प्रॉपरली रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। जो फोकल लेंथ होती है तो प्रॉपरली हमारे रेटिना पे नहीं पा रहा है। तो अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में क्या होगा कि जो आई डिफेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, आई वॉल्विंग टू इनलोंगेट कन्वर्जिंग द पावर ऑफ लेंस लेंस टू हाई and to which image to formed in front of retina and cannot be defined by brain, है ना। तो इसको करेक्शन करने के लिए भी क्या हम कुछ करेंगे। तो यानी कि आई के अंदर जो डिफेक्टेड है, तो इस केस में क्या हो सकता है, मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो आई को डिफेक्ट भी हो सकता है कि आई वॉल ज़रूरत से ज़्यादा क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और इनलोंगेट है, या तो ये हमारे लेंस उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है, जो लेंस होती है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है तब तो उसकी जो जो रिफ्लेक्टेड है रे है वो पहले ही क्या हो जाएगी, वो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पहले ही कन्वर्ज कर देता है, यानी कि रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा। जैसे ये मान लो कि जैसे ये रेटिना है ना, तो जो हमारी कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर कब, जब ये जो लेंस होती है और जो ये लाइट रेज होगी, है ना, तो ये लाइट रेज की जितनी भी रेज होती है तो कहाँ पर मीट कर रही है, रेटिना पे। तो रेटिना पे ना मिल पढ़ करके ये पहले ही बन जाती है, यानी कि लेंस में ही बनना चालू हो जाती है, जिसके कारण यानी कि हम इमेज को, दूर की इमेज को क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो रेटिना से पहले जब ये हमारी इमेज पहले ही इमेज बन रही है तो इस केस में जो इमेज दैट इज़ फॉर्म इज़ फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना जो रेटिना के सामने जो बन रहा है ना, फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ऐसे रेज को हम कैसे पहचानेंगे, जब ऑप्टिक नर्व्स होती है, जो ऑप्टिक नर्व्स होगी और रेटिना में ही लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व्स जो रेटिना में ही लेकर जाता है। अब रेटिना पे इमेज बन नहीं रही, दैट इज़ आई डिफेक्ट। जब रेटिना में इमेज बनी नहीं रही तो क्या होगा, दैट इज़ आई इफेक्ट, है ना। तो इस इफ़ेक्ट के लिए जो इसका यानी कि हम कैसे करेक्शन करेंगे, अगर किसी भी तरह से हम कन्वर्जिंग पावर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे,
है ना। जैसे ये है तो इसकी हम किसी भी तरह से ये जो कन्वर्जिंग पावर है इसको अगर हम लो कर देते हैं तो ये क्लियर इमेज हमारी यहाँ पर रेटिना पे बन पाएगी। तो इस केस में हम स्पेक्ट्रल्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल्स यूज़ करेंगे। तो कनकेव लेंस, और उस स्पेक्ट्रल में हम क्या यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, है ना। तो जो पहले रे को डाइवर्स करता है, यानी कि जो पहले ही रेस को क्या करेगा? डाइवर्स करेगा, और डाइवर्स करने के बाद फिर वो हमारी आइज़ों में, यानी कि जो हमारी आइज़ है उसे वो प्रॉपर कन्वर्स करके प्रॉपर इमेज रेटिना पे बनाएगा। यानी कि अगर हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं और सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो रही है, फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है ना, और लेंथ यानी कि लॉन्ग एंड थिन नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी क्या होगी, यानी कि क्लियर रेटिना पर बन सके, उस केस में हम क्या करेंगे? स्पेक्ट्रल्स यूज़ करेंगे। अब स्पेक्ट्रल यूज़ करने के लिए हम कौन सा स्पेक्ट्रल यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो पहले रेस को ये डाइवर्स करता है, फिर हमारी जो आइज़ है उसमें प्रॉपर कन्वर्स करके प्रॉपर इमेज रेटिना पे बनता है। तो इस तरह से हम करेक्ट करते हैं, और इस तरह से मायोपिया के डिफेक्ट को भी इसमें से दूर करते हैं। तो ये हमारा क्या था? मायोपिया डिफेक्ट था, जो आई डिफेक्ट का मायोपिया, यानी कि जब हमें कोई चीज़ क्या करते हैं, दूर की चीज़ हमें नहीं दिखाई देती, तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम क्या करेंगे? यानी कि कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट रेज को डाइवर्स करता है, और डाइवर्स करके वो प्रॉपर कन्वर्स करता है हमारे रेटिना पे इमेज बनाने के लिए, है ना। तो ये था हमारा मायोपिया के लिए। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे आई इफेक्ट में सेकंड पार्ट, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, थैंक यू।